आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले। वैलेंटाइंस डे है और सबके अपने अपने वैलेंटाइन हैं, लेकिन हम आपको जिस शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं, जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट हैं झारखंड के डॉक्टर उज्जवल रॉय। उनका पहला वैलेंटाइन संगीत है, जो उनको सूद भी करता है, कंसंट्रेट करता है और मोटिवेट करता है, और बैंग ऑन टारगेट उसके बाद ट्रीटमेंट होता है। ये देखिए हमारे साथ हैं, इनसे आपको मिलवाते हैं। और ये देखिए कैसे रिलैक्स किया जाता है। तानपुरा की मीठी धुन जो है वो आपको सुनाई दे रही है, और खुद ये अच्छा गाते भी हैं। डॉक्टर साहब से सीधे बात करते हैं। सर, आपका पहला वैलेंटाइन संगीत ही है, ये ऐसा क्यों? शुरू से लाइकिंग है, स्ट्रांग लाइक है, स्ट्रांग डिजायर है सॉन्ग्स के लिए, म्यूजिक के लिए? जी, म्यूजिक तो फर्स्ट लव है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि शुरू से जो है संगीत से जुड़े रहे हैं। संगीत ने मुझे बहुत एक सूदिंग एटमॉस्फेयर दिया है हर काम करने में, सोलेस दिया है। जब भी मैं थोड़ा सा डिप्रेस रहा, जब थोड़ा सा लो फील किया, तो संगीत ने मुझे बूस्ट किया है। अपने काम में दोबारा जो है उसी तरह से तत्परता से जुटने का एक जो है रीइंफोर्समेंट दिया है मुझे संगीत ने, जो है एक शक्ति दी है संगीत ने। अच्छा सर, मेडिकल साइंस से भी कुछ कनेक्शन है क्या इसका? म्यूजिक का मेडिकल साइंस से कुछ कनेक्शन हो सकता है इसका? बिल्कुल। देखिए, जैसा मैं पहले भी कहता हूं कि म्यूजिक थेरेपी जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी विधा है, और जैसे पाश्चात्य के देश हैं, यूनाइटेड स्टेट्स है, यूके, इस तरह की जगहों में म्यूजिक थेरेपी बजाते म्यूजिक थेरेपिस्ट होते हैं जो कि म्यूजिक थेरेपी देते हैं, और कई सारी बीमारियों में बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है जहां पे हमारे पास आंसर्स नहीं है। जैसे कि भूलने की बीमारी अल्जाइमर्स डिजीज से बहुत काम है, उसके अलावा जो है साइकियाट्री में बहुत रोल है, डिप्रेशन वगैरह में। उसके अलावा अभी तो और भी नई नई जो है बीमारियां हैं, जो कि जहां पर जो है जो लोग कोमा में रहते हैं, कई बार संगीत उससे भी जो है उसमें भी कोमा वाले मरीजों में भी जो न्यूरॉन्स के जो कनेक्शंस हैं, जैसे कि फिजियोथेरेपी है, उसी तरह से फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन का एक टूल है, उसी तरह से म्यूजिक थेरेपी भी रिहैबिलिटेशन का एक टूल है, कि जहां पर जो है न्यूरॉन्स की कनेक्शंस ठीक से नहीं हो पा रही हैं, उसको रीइंफोर्स करता है। और म्यूजिक थेरेपी को बहुत जो है एक जो है प्रगाढ़ तरीके से यूज किया जा रहा है। अच्छा, पेन को भी कम करता है। डॉक्टर साहब से हम बात कर रहे थे, सर ये आप बता रहे थे कि न्यूरॉन्स जो है वो कनेक्ट करता है म्यूजिक को, और जैसे फिजियोथेरेपी होती है वैसे म्यूजिक थेरेपी भी होती है। तो हम लोगों ने देखा है कि अब्रॉड में पेन कम करने के लिए भी इस तरह का थेरेपी का इस्तेमाल होता है, ताकि लोगों का दिमाग डाइवर्ट हो जाए, म्यूजिक की तरफ जाए और वो दर्द को कम महसूस करे, क्योंकि इसका भी कनेक्शन दिमाग से है। तो ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ऐसा होता है कि दर्द जो हम लोग कहते हैं, तो दर्द जो होता है, दर्द का एक पाथवे होता है, इसको पेन पाथवे हम लोग बोलते हैं। हाँ। तो पेन जैसे कि आपके अगर हाथ में कहीं पर किसी ने अगर पिन चुभा दी, तो उसकी एक पाथवे है जहां पे कि नसों से जो है स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए जो दिमाग तक वो जाता है। तो वहां जब वो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलेशन, पेन मॉड्यूलेशन की बात करते हैं। तो पेन मॉड्यूलेशन में जैसे कि हम लोग जो है कुछ दवाइयां ऐसी देते हैं जो कि ब्रेन में कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स को बढ़ाता है, जैसे कि जिसको हम लोग सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएक्टिव इनहिबिटर्स बोलते हैं, सेरोटोनिन का लेवल को बढ़ाता है। या कई बार इंडोर्फिन्स हम लोग नॉर्मल जानते हैं कि खुश रहता है आदमी तो पेन वैसे नहीं पता चलता है। कई बार आपने देखा होगा कि अगर आपको चोट लग गई और आप बहुत खुश हैं तो उस समय पता नहीं लगता है, जब एक बार फिर आप बैठते हैं तब आपको जो है वो, क्योंकि वो उसको हम लोग कहते हैं पेन मॉड्यूलेशन या सुप्रास्पाइनल कंट्रोल ऑफ पेन। तो वो जो है वो कॉर्टिकल लेवल में होता है। तो इस तरह से क्या होता है, म्यूजिक जब हम लोग करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, तो क्या है कि वो जो पेन की पाथवे जो है, जो जहां पर वो करती है, उसको जो है वो मॉड्यूलेट कर देता है। यानी कि उसकी जो है बेसिकली जो परसेप्शन ऑफ द पेन है, जो पेन आप परसीव कर रहे हैं, वो पेन तो वो चुभा रहा है, लेकिन जो आप पेन परसीव कर रहे हैं उसमें मॉड्यूलेशन आ जाती है। वो उतना पेन आदमी को पता नहीं चलता, वो आदमी को पेन नहीं पता चलता है कि इतना ज्यादा पेन मुझे है। तो इस तरह से पेन कम जाता है। थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। जी, तो ये डॉक्टर उज्जवल राय, साफ तौर से कहना है इनका कि संगीत इनका प्रेम इसलिए है
कि इसका जिंदगी से कनेक्शन है और आपको ये खुश रख सकता है। और अगर म्यूजिक से अगर प्रेम आप करेंगे तो वैसे ही आपके दुख जो है और दर्द बहुत हद तक कम किए जा सकते हैं। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।